हरियाणा में बिजली व्यवस्था किस तरह से है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। सर, प्रदेश में बिजली व्यवस्था कितनी है, इस वक्त बिजली उपलब्ध कितनी है? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पावर कट ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे में व्यवस्था कैसी है सर? उपलब्ध बिजली कितनी है? हमारे पास करीब 12,000 मेगावाट की बिजली की व्यवस्था है और पिछले जब बारिश नहीं आई थी, मतलब 2 दिन पहले लगातार 4 दिन हमने 25 करोड़ यूनिट से ज़्यादा प्रतिदिन सप्लाई किया है। पिछले 2 दिन में बारिश थोड़ा थोड़ा जिलों में हो जाने के बाद हम 22.5 करोड़ यूनिट बिजली दे रहे हैं। सरकार की तरफ से और बिजली निगमों की तरफ से कोई पावर कट घोषित नहीं किया गया, ना ही किया जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट फेल्योर हो सकता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर ट्रिप हो सकता है, कहीं तार टूट सकता है कोई आंधी की वजह से, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन 2-3 लाख यूनिट पर डे के इस तरीके से कट हो रहा है। जब आप 25 करोड़ यूनिट दे रहे हैं तो 2-3 लाख यूनिट, उसके आप देखेंगे फ्रैक्शन के हिसाब से बहुत ही कम फ्रैक्शन है ये। तो इसीलिए हमारे पास सफिशिएंट बिजली है और हम कंसिस्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे नॉन डोमेस्टिक हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, सभी को जो प्रॉमिस किया गया है उस मात्रा में बिजली मिल रहा है। तो सर, जिस तरह से ये कई जगह पर जो कट लग रहे हैं, ये कट मेंटेनेंस के कट ही कहेंगे इसको, कि अगर कहीं आंधी से या तूफान से कोई लाइन प्रभावित हो गई हो या कोई इस तरह के जो 2 लाख के करीब यूनिट जो प्रभावित हो रही है वो इसी वजह से? नहीं, जो स्ट्रक्चर्ड मेंटेनेंस हमारा है पिछले 7-8 दिन में हमने बंद कर रखा है, क्योंकि हमें उम्मीद था कि बारिश आ जाएगी, उसके बाद लोगों की पावर डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा और अगर हम लाइन को बंद रखते हैं काम करने के लिए तब भी लोगों को इतना दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए जो हमारी मेंटेनेंस बंद कट होती है, जो हम जानबूझ के करते हैं, वो तो पिछले 7-8 दिन में हमने किया नहीं। लेकिन कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं तार टूट गई, इसको हम डिस्ट्रप्शंस कहते हैं, ये ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन को तुरंत अटेंड कर रहे हैं और हमारे जो कॉल सेंटर है जहां सारी ब्रेकडाउन के संबंधित कंप्लेंट आती है, वहां हम ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि कितनी जगह ब्रेकडाउन हुआ, ग्रुप ब्रेकडाउन कितनी जगह हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रेकडाउन तो कई हो सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रांसफार्मर जल गया तो उसके नीचे हो सकता है 200 फैमिली हो, तो उस तरीके से ग्रुप ब्रेकडाउन कितने हो रहा है और उसको हम 2 घंटे से नीचे और 2 घंटे के बाद कितने तरीके से डिस्पोज कर पा रहे हैं। तो इसको बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं और मुझे ज़्यादातर हमारी 2 घंटे के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। हमारे पास आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन के चैनल उपलब्ध है, तो फ़ोन कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए भी कंज्यूमर्स के मेरे पास भी उनके शिकायत आती हैं और मैं उसको मॉनिटर भी करता हूं कि उसमें क्या हुआ है। तो अभी मैं कहूँगा कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं काफ़ी तंदुरुस्ती से ये काम कर रहे हैं, चुस्ती से कर रहे हैं और उसमें मुझे लगता है कि अभी तक हमारी जो पावर सप्लाई सिचुएशन है गर्मी में, वो बहुत ही संतोषजनक है। सर, पड़ोसी राज्य की बात करें पंजाब की, वहाँ पर लगातार जो है वो बड़े बड़े पावर कट हैं और सरकारी कार्यालयों का समय तक बदलना उनको पड़ा है। ऐसी स्थिति, आपने जैसे बताया भी है कि अपने पास बिजली उपलब्ध है, पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, ऐसे में ऐसी स्थिति पंजाब में, ऐसी स्थिति हरियाणा में तो कोई अगर बारिश थोड़े दिन और नहीं होती है, मानसून में और देरी होती है, तो ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? हमारे 0 पावर कट डिक्लेयर्ड है, यानी पावर नहीं है, बिजली नहीं है इसलिए कट हो, ये 0 है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एग्रीकल्चरल जो सप्लाई है उसको भी बदस्तूर रखा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दफ्तरों का अगर टाइम में कोई परिवर्तन होता तो आपको पता चलता है, वैसा भी कुछ नहीं है। हमारी बिजली की कमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर और 2 करोड़ बिजली देना पड़े इसके ऊपर, उसके लिए भी हम तैयार हैं। सर, इसके साथ साथ आपने जो बिजली की बचत है उसको करने को लेकर पिछले दिनों एक योजना लॉन्च की थी, जिसमें आप एसी जो है वो बदलने को लेकर ये योजना है। ये योजना क्या है सर? इसका उपभोक्ताओं को किस तरह से फायदा हो सकता है? देखिए, आजकल एसी जो है कुछ लोगों के लिए एक तो जरूरत बन गया है और ज़्यादातर जो निम्न मध्यवित्त फैमिली हैं वहाँ ये एक एस्पिरेशन के रूप में देखते हैं कि भाई एक एसी घर में होना चाहिए। लेकिन जब एसी खरीदते हैं हम, तो कई बार क्या होता है, कम कीमत में जो एसी मिलता है वही खरीदते हैं।
वो एसी खरीदते वक्त शायद थोड़ा कम पैसा लगता हो, लेकिन उसके चलाने में बिजली का बिल काफ़ी बड़ा आता है। और एसी कब चलाते हैं हम? गर्मी के दिनों में। सबसे ज़्यादा निगम लेवल पे अगर देखा जाए बिजली की अवेलेबिलिटी का दिक्कत अगर कभी होगा तो वो गर्मी में होगा। तो इसीलिए ये जो स्कीम हम लाए हैं, इसमें 3 बड़े एसी बनाने वाले कंपनियों के साथ हमारा करार हुआ है, जहां वो 60% तक डिस्काउंट वो देंगे कंज्यूमर को, और वो ऐसे एसी देंगे जो 7 स्टार रेटिंग के बराबर है। इससे क्या होगा? उन लोगों की डिस्काउंट में मिल गया अच्छा प्रोडक्ट, और उनके बिजली के बिल भी कम रहेगी, क्योंकि बिजली के बिल भी तो पेमेंट करना उन्हीं को है, तो वो भी कम होगी। तीसरी चीज, जब उनकी डिमांड कम होगा तो गर्मी के दिनों में एडिशनल पावर व्यवस्था करने की हमारी जो जरूरत है वो भी कम होगा। और जब आप बिजली जो है, ज्यादातर हमारी बिजली जो है कोयले से बनता है, वो भी एक पॉल्यूटिंग एजेंट है। तो जितना हम अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे उतना अच्छा है। तो जब आप एफिशिएंट एसी चलाते हैं तो आप अपने और स्टेट एज ए होल हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एसी की योजना है, इसमें कोई टारगेट रखा है कि इतने तक एसी बदलेंगे, या फिर तमाम उपभोक्ता जो भी बदलना चाहता है अपना एसी या नया लेना चाहता है वो इस योजना से जुड़ सकता है? हम लगभग 1 लाख